क्लास 9 साइंस से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज लेक्चर नंबर 1 जिसको हम आज पढ़ेंगे और इसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाय द वे पेज नंबर 194 ऑफ योर टेक्स्ट बुक टू 199 हम पढ़ेंगे। इस चैनल पे हमने और बहुत सारे चैप्टर अपलोड कर दिए हैं जिनको आप जाकर के पढ़ सकते हो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। प्यारे प्यारे छोटे बहन और भाइयों, तुम इन चैप्टर्स को अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जिससे इस चैनल के ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प होगा और वो बच्चा भी क्वालिटी कंटेंट से सीख पाएगा। बाय द वे माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। तुम्हारे भाई ने इन सारे चैप्टर के नोट्स भी अपलोड कर दिए इस टेलीग्राम चैनल पे, तो जाकर के तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरू करा जाए इस चैप्टर को बिना किसी बस के। ओके, तो जब मैं दुनिया को देखने बाहर निकला था तो मैंने देखा यार बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, मगर मुझे पता चला इन प्लांट्स और एनिमल्स में ना एक चीज कॉमन है। यू नो व्हाट इज दैट कॉमन थिंग? वीडियो को पोज करो, कमेंट करना। सेल, दिस आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। अब अगर सेल्स के नंबर के हिसाब से अगर मैं उसको डिस्टिंग्विश करने जाऊं कि किसी के अंदर कितने सेल्स हैं, मैं दो प्रकार से डिस्टिंग्विश कर पाता हूं। पहला, यूनिसेलुलर। नाउ व्हाट इज मेंट बाय यूनिसेलुलर? यूनि का मतलब होता है एक और सेलुलर का मतलब होता है जो सेल से बना हुआ है। तो जो भी चीजें एक सेल से बनी होंगी उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। भैया कोई एग्जांपल दे दो। एग्जांपल है अमीबा। अमीबा जो है वो एक सेल से बना हुआ है, मतलब अमीबा के अंदर जितने भी बॉडीली फंक्शंस होंगे वो सारे एक ही सेल में होंगे। भैया दूसरा वाला कौन सा है? बहुत सिंपल है, मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है बहुत और सेलुलर मतलब जो सेल से बना हुआ है। खैर तुमने ये सब लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा। तो मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है ह्यूमंस, प्लांट्स एक्सेट्रा। बच्चों, इन मल्टी सेलुलर में ना अलग अलग फंक्शन अलग अलग सेल्स परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स कि यहां पे काम बांटा गया और इसको हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। तो अगर तुमसे एक सवाल आता है व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, तो तुम कह सकते हो कि इन ह्यूमंस, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। मूविंग फर्दर प्यारे बच्चों, मल्टीसेलुलर के लिविंग बॉडी किस प्रकार से बनी हुई है? मल्टीसेलुलर लिविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ, बात करते हैं सेल्स। अब ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं और ये डिवाइड करते हैं टिश्यूज बनाने के लिए। मतलब बहुत सारे सिमिलर प्रकार के सेल्स अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो टिश्यूज बन जाएगा। बहुत सारे टिश्यूज अगर एक दूसरे के पास आएंगे, देखिए अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन अगर बहुत सारे टिश्यूज एक दूसरे के साथ आएंगे तो वो ऑर्गन्स बना लेंगे। अब अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग गोल होता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक गोल के प्रति काम करता है तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका लीवर, आपका इंटेस्टाइन, आपके किडनी और किडनी नहीं, लीवर, इंटेस्टाइन, प्याज और तुम्हारा स्टमक, ऐसे कुछ ऑर्गन्स जब एक गोल के प्रति काम करते हैं तुम्हारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम किसी के अंदर चलते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, तो हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया है। ये भी तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। देखिए टिश्यूज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। हमने क्या देखा कि टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल जो परफॉर्म कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे टिश्यूज जब पास आ रहे हैं तो एक ऑर्गन बन रहा है। तो डिफाइन ऐसे करेंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन, जो सेम जगह से आ रहा है, सेम स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर सेम है और सेम फंक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। अगर यहां तक तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो मुझे एक बार चेक कर लेने दो कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि 3 बार रिकॉर्डिंग नहीं हो चुका है। एनी विच वे, आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम आगे जा रहे हैं। चलो बेटा चलो। ओके, प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स भी सेल से बने होते हैं, लेकिन प्लांट जो होते हैं नेचर से सेंडेंटरी होते हैं ना। व्हाट डू आई मीन बाय सेंडेंटरी? मतलब ये प्लांट्स को ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, एक ही जगह पे रहना है। तो इनके जो बहुत सारे टिश्यूज होते हैं वो इसलिए होते हैं कि इनको सपोर्ट दे सके। ओके, बट प्लांट्स के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो डेड सेल्स होते हैं, तो इन पे ज्यादा ध्यान नहीं भी दिया जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ग्रोथ होता है और जहां पे भी ग्रोथ होता है प्लांट्स में, वहां पे जो सेल्स होते हैं वो खुद को डिवाइड कर सकते हैं। इज इट सिंपल? अब आगे बढ़ता हूं तो मैं बता दूं। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो देखो, जैसे ये इसको अपनी जान बचाने के लिए रोज भागना है, पानी के लिए भागना है, इसको खाने के लिए भागना है और रहने के लिए भागना है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह पे। किस लिए मूव करते हैं वो? इन द सर्च ऑफ फूड,
खाने के तलाश में, इन द सर्च ऑफ शेल्टर, रहने के ठिकाने के तलाश में, और इन द सर्च ऑफ लड़की का चक्कर, बाबू भैया लड़की का चक्कर। तो इनकी जो एनर्जी नीड्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है। देखो, एक एनिमल ग्रोथ दिखाता है और साथ ही साथ ये यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखाता है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा ये हाथ ज्यादा बढ़ जाएगा और ये हाथ कम बढ़ेगा, अगर जब तक मैं किसी चीज से पीड़ित नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। तो यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एनिमल। अगर यूनिफॉर्म ग्रोथ है तो ऐसा नहीं होगा कि एक जगह टिश्यू ज्यादा डिवाइड हो रहा है, सेल्स ज्यादा डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह टिश्यूज और सेल्स कम डिवाइड हो रहा है। ये चीज नहीं चलने वाला है। तो अभी तक हमें दो चीज समझ में आ गई कि प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं पे डेड है, कहीं कहीं पे एक्टिव है, कहीं कहीं डिवाइडिंग है, कहीं कहीं नॉन डिवाइडिंग है, जस्ट सपोर्ट देने के लिए। लेकिन एनिमल्स में इसके विपरीत है। ठीक है, तो दिस मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग द डिफरेंट नेसेसरी फंक्शन। प्लांट्स और एनिमल्स के जो टिश्यूज हैं वो अलग अलग है। इसका मतलब ये भी होता है कि दोनों को हमें अलग तरीके से पढ़ना है। खैर, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे लिए। ऑल ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गन, बी ऑर्गन सिस्टम, सी सेल्स या डी टिश्यूज। तुम्हें नीचे कमेंट में जवाब देना है। अगला है प्लांट्स बीइंग सेडेंटरी। प्लांट सेडेंटरी है। मोस्ट ऑफ देयर फंक्शन आर मोस्ट ऑफ देयर डैश टाइप आर ऑफ टाइप दैट गिव सपोर्ट। तुम्हें इसका आंसर नीचे कमेंट में बताना है। अब एक बात, तुम्हें से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जीवन में एक बार भी ऐसी फीलिंग आई होगी। देखो, अगर तुम्हारे को जीवन में एक बार भी ऐसी फीलिंग आई है कि अगर मुझे कोई सपोर्ट देने वाला होता, अगर मुझे कोई बड़ा भाई गाइड करने वाला होता ना, मैं मचाऊंगा। अगर ऐसा है तो ये जो चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ये स्पेशली आपके लिए, दैट इज पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, तुम रीड कर सकते हो। मैं को एक्सप्लेन करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस स्टार्टिंग में जो बोला ना कि कभी भी एक बार ऐसे फीलिंग आई ना कि कोई मुझे सही से गाइड करने वाला मिल जाए ना, मैं मचा दूंगा। तो दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज फॉर यू। यहां पे मैं आपको एकेडमिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेट मी मेक इट क्लियर, मगर एकेडमिक्स के अलावा हर एक चीज तुम्हें सिखाई जाएगी और तुम इतना सीखोगे, इतना सीखोगे, मैं चाह दो। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने गिर गिर के सीखा है, बट तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई है। साथ ही साथ 10th स्टैंडर्ड के लाइव लेक्चर्स भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं। उसमें भी तुम्हारे पास एक बेनिफिट होगा बाकी लोगों के मुकाबले, कि तुम मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स तुम्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम लोगों का एक अलग से ग्रुप होगा, कॉमन सा ग्रुप नहीं होगा। प्राइस बहुत सिंपल, तुम्हें एक कोड यूज करना है, डिस्काउंट नीचे रहेगा ऑप्शन। जब तुम पर्सनल मेंटरशिप वाले लिंक पे क्लिक करोगे ना पे करने के लिए, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा डिस्काउंट कोड डालने का। वहां पे WINNER विनर डाल देना। 1 साल का 99 रुपीज ले रहा हूं बस। पेमेंट करने का 2-3 सेकंड रुकना, वो तुम्हें रीडायरेक्ट करेगा किसी एक वेबसाइट तक। वहां तक चले जाना, एक वीडियो आएगा जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाएंगी। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, एकेडमिक्स नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन दुनिया का सारी चीजें बाकी सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा जो मुझे आता है। विद दैट नोट, ये वाला टॉपिक यहां पे होता है खत्म। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो आर यू रेडी? लेट्स मूव फर्दर। एनिमल टिश्यूज, अभी जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है एनिमल टिश्यूज। इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल डिफरेंट ऑर्गन्स कम टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इस लाइन से तुम्हें क्या समझ में आता है कि अगर हम एक एनिमल की बात करें तो उस एनिमल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ आते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। थोड़ी देर पहले जो मैंने तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल दिया था, उसको एक बार फिर से याद करो या फिर वीडियो को पीछे लेकर के देख लो। अब एनिमल टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गन्स, और यहां पे बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। अच्छे से बात करते हैं। एनिमल टिश्यू को हम मेजर 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक टिश्यू को, एक एनिमल टिश्यू को हम सिंपल एनिमल टिश्यू कब बोलेंगे। सिंपल हम तब बोलते हैं जब इसके अंदर एक सिंगल टाइप ऑफ सेल ही होता है, मतलब जितने भी सेल्स होंगे इस टिश्यू में सब एक ही प्रकार के होंगे। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम कब किसी सेल को किसी टिश्यू को कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसमें एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स होंगे। सिंपल में एक ही प्रकार के सेल्स होंगे, कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स हो सकते हैं। अब सिंपल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इपिथेलियल। अब इपिथेलियल भी आगे कुछ टाइप्स का होता है, मगर अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स आगे 3 प्रकार के हो सकते हैं, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। इसमें मस्कुलर और नर्वस को हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बाकी इपिथेलियल, कनेक्टिव को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। अगर मैं बात करता हूं इपिथेलियल, तो ये फर्दर कुछ और प्रकार के होता है, जैसे कि सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, फर्दर है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम,
फिर है कॉल्यूमनर इपिथेलियम, फिर आप देख सकते हो सिलिएटेड कॉल्यूमनर इपिथेलियम, फिर आप क्यूबॉइडल इपिथेलियम एंड ग्रैंड्यूलर इपिथेलियम। आई नो थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड सा और याद करने में समय लगेगा, लेकिन कोई तो निंजा टेक्निक निकालो और 1 2 3 4 5 6 इनको याद कर लो। खैर मेरे पास एक निंजा टेक्निक है, बट मैं तुम्हें इस बार होमवर्क दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें इन सबको एकदम डिटेल में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स में मैंने कहा था कि हमें कनेक्टिव वाले को डिटेल में पढ़ना है, मस्कुलर और नर्वस को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ होता नहीं है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड में। कनेक्टिव कैन बी फर्दर बोन। भैया बोन? यस। ब्लड। भैया ब्लड एक टिश्यू है? मैं बोलूंगा हाँ, ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या होता है मैं समझाऊंगा। टेंडन एंड लिगामेंट एंड एरियोलर एंड फर्दर है एडिपोज। तुम जो मोटे होते हो ना, कुछ लोग मोटे होते हैं, पेट होता है, तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है। सब समझ में आएगा, डोंट वरी। इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं, जिसको हम अभी इस सेगमेंट में देखने वाले हैं। सेल्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड। मैंने एक इपिथेलियल टिश्यू लिया है, क्या तुम देख रहे हो कि ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है, बीच में जरा भी गैप नहीं है। मतलब ये शायद आउटर लेयर पे होगा। इससे तो यही समझ में आता है ना कि ना तो कोई चीज अंदर जा सके, ना अंदर का कोई चीज बाहर आ सके। एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस सीट, और ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस सीट ऐसा फैला हुआ है, एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से पकड़ के रखा है, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, टाइटली पैक्ड था, कंटिन्यूअस सीट है। एग्जाम्पल के लिए दे हैव नो इंटर सेलुलर स्पेसेस। दो सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अभी ये डायग्राम पे ज्यादा ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइन टिश्यू बाय अ फाइबरस मेम्ब्रेन। अभी अंदर में जो भी टिश्यू है मान लेते हैं, ऊपर का जो इपिथेलियल टिश्यू है वो एक फाइबरस बेसमेंट या फिर मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। मतलब ऊपर में इपिथेलियल है, नीचे में कुछ और है, उसके बीच में एक फाइबरस बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिससे वो सेपरेट हो रहा है। मैं बोलना ये चाह रहा था। इपिथेलियल टिश्यूज इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ध्यान से देखना, सभी ऐसे जगह होंगे जहां से ना तो अंदर कुछ जा सके ना तो बाहर कुछ आ सके। स्किन, ना तो स्किन से जल्दी कुछ बाहर आता है, ना हम चाहते हैं कि स्किन के अंदर कुछ जाए और इन्फेक्शन हो जाए। तुम्हारे माउथ की लाइनिंग, इसके अंदर नहीं जाता तुम्हारा खाना पेट में जाता है, ठीक है। इसके बाद लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल के लाइनिंग में होता है एल्वियोली ऑफ द लंग्स, जहां पे एक्सचेंज होता है तुम्हारे गैसेस का। किडनी के ट्यूबल, जिसको तुम नेफ्रॉन भी कहते हो, इसके बारे में तुमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये सारे वो जगह है जहां पे तुम्हारे इस प्रकार के टिश्यूज होते हैं, इपिथेलियल टिश्यूज। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एनिमल बॉडी। ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है एनिमल बॉडी के लिए। कुछ क्वेश्चन है, इपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है, तुम्हें नीचे कमेंट्स में बताना है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटवीन द इपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, नीचे तुम्हें कमेंट में जवाब देना है। और पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ए बी सी डी में से तुम्हें कमेंट में जवाब देना है। स्टूडेंट्स, तुम्हारा भाई अनअकैडमी पे पढ़ाता है और देखो 4 मिलियन वॉच मिनट, मतलब 4 मिलियन मिनट्स तक बच्चों ने मुझे देखा है। देयर आर लॉट्स ऑफ लर्नर्स लर्निंग और काफी सारे पॉजिटिव फीडबैक है। तुम भी आ सकते हो मेरे अपकमिंग फ्री लाइव क्लासेस में, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होता है, बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूजिंग अ कोड SJSuper10। क्या आपको समझ में आ गया? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कोड अगर पूछा जाए इनवाइट का तो SJSuper10 यूज कर लेना। साथ ही साथ हम ला रहे हैं आपके लिए प्लस पे एक नया बैच, दैट इज मेगा पोल टाइम, जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फॉर मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। यहां पे जो एजुकेटर आपको दिख रहा है, जैसे मैथ्स राहुल सर, साइंस तुम्हारा प्यारा भाई शिवम, और सोशल साइंस भाई योग सर। आपके बहुत सारे पोल्स होंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम मेरे इस कोड का इस्तेमाल करके 9th स्टैंडर्ड में एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें 10th 11th 12th फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। जब तुम एक 10th का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 11th 12th तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी मैंने डाल दिया है, तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन यूजिंग सिंपली दिस कोड SJSuper10। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड इफ रिक्वायर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। अभी ध्यान से सुनना। इपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो इसके बहुत सारे टाइप है, लेकिन अगर तुम्हें इनमें से मेरे पढ़ाने पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, तुम्हें और बेहतरीन तरीके से चाहिए, तो नीचे कमेंट कर देना। और तब तक के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, एक चैनल है, मुझे उसका ये नाम याद नहीं है चैनल का, मैं एक बार सर्च करके तुम्हें बता देता हूं चैनल का नाम क्या था। टाइप्स ऑफ टिश्यू, ऊपर ही आ जाएगा शायद वो चैनल।
डोंट मेमोराइज, ठीक है, इस चैनल का नाम है डोंट मेमोराइज। इसका मैं नीचे अगर मुझे याद रहा तो पक्का डाल दूंगा लिंक, जिसमें इसने सारे प्लेलिस्ट है जिसमें सारी चीजें बताई गई है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत सारा कंटेंट देखते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ और तब तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सीखना तो अच्छी बात है, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखना, जब मुझे स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया था तो मैं मतलब समझ में आ गया था, बट मुझे और बेहतरीन तरीके से जब सीखना था तो मैंने उधर देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो मुझे चैनल का नाम भी खैर याद नहीं था, पर तुम वहां से सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट मेमोराइज इज द नेम ऑफ चैनल। मैं नीचे बाइजेट डाल दूंगा तो तुम्हें वही देखना है, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला बात करते हैं स्क्यूमस इपिथेलियम। अब स्क्यूमस का मतलब क्या होता है कि ऐसा फैला हुआ है, ठीक है, और कंटिन्यूअस है। तुम ये डायग्राम देख सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लोकेशन कहां पे होता है इसका? इनर सरफेस ऑफ माउथ, इसोफोगस, इसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड एल्बियोली। सारी चीजों का डायग्राम मैंने तुम्हें दिखाया था। थिन स्मॉल फ्लैट सेल्स फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बड़ी थिन होते हैं, फ्लैट सेल्स होता है, फैला हुआ होता है, मैंने तुम्हें बताया था ना। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इसका मतलब कुछ चीजों को अंदर जाने देगा, कुछ चीजों को नहीं जाने देगा। फंक्शन क्या है इनका? सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि ये सेमी परमिएबल है तो कुछ सिलेक्टिव चीजों का ही क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। मूविंग फर्दर बच्चों, मैं थोड़ा सा खुद को हटा लेता हूं कि तुम्हें ये स्लाइड्स देखने में कोई भी तकलीफ ना हो। कैन यू पीपल सी द स्लाइड्स? ओके, अगला वाला देखो क्या है, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। यहां पे तुम अगर देख सकते हो तो कंटिन्यूअस बहुत सारे लेयर्स में है सेल्स। आउटर लेयर स्किन का इससे बना होता है, मेनी लेयर्स ऑफ द सेल्स होता है। यहां पे देख रहे हो बहुत सारे लेयर्स हैं, और इनका काम होता है प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। तो जब भी तुम्हारा मतलब मान लो कि तुम्हारी चमड़ी उखड़ रही है किसी कारण से, ठंड में या फिर किसी भी कारण से तुम्हारी चमड़ी चल गई, तो उसके अंदर कारण तुम्हारे नीचे के ऑर्गन्स का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसीलिए ये टिश्यूज काम आते हैं। फिर अगला देख सकते हो ग्रैंड्यूलर इपिथेलियम। ये कुछ इस तरीके से होता है, और अगर तुम यहां पे देखोगे तो कुछ तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा गोल गोल सा, जिसका कुछ तो काम होगा। तो देखो इनर सरफेस, इनर लेयर ऑफ द स्किन, ये इनर लेयर ऑफ द स्किन में होगा। ये जो सेल्स होते हैं वो वेसिकल्स कंटेन करता है। वेसिकल्स मतलब इस तरीके के जिनका कुछ सिक्रेशन होगा, जो कुछ सिक्रेशन देंगे, और पैक्ड विद सिक्रेटरी मटेरियल। इनके अंदर कुछ सिक्रेटरी मटेरियल होता है जो अपना कुछ तो सिक्रेशन देते हैं। सिक्रेशन ऑफ स्वेट, कौन सा सिक्रेशन है? स्वेट का, पसीना, ऑयल, म्यूकस एक्सेट्रा। फिर अगला वाला है तुम्हारा कॉल्यूमनर इपिथेलियम। ये देख सकते हो कॉलम की तरह है ये वाले। इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनल। इंटेस्टाइन तुम्हें पता हो, एलिमेंट्री कैनल मतलब बेसिकली पेट होता है जहां से तुम्हारा खाना जाता है। ये कॉलम लाइक होता है, टॉल सेल्स होता है, और अपर फ्री सरफेस बियर्स फोल्ड मेड अप ऑफ दिस सेल्स एट प्लेसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, बेसिकली सिक्रेशन भी होता है डाइजेस्टिव जूस का, और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन भी हो जाता है कॉल्यूमनर इपिथेलियम में। सिलिएटेड इपिथेलियम, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पे ये कॉलम जैसे ही है, लेकिन इसके ऊपर कुछ बाल जैसा दिख रहा है जो चीजों को मूव करने के लिए आगे हेल्प करेगा। इनर सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। अपर फ्री सरफेस ऑफ सेल्स बियर माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस। तुम्हें मैंने दिखाया हेयर लाइक प्रोसेसेस है जो चीजों को आगे बढ़ने में मदद करेगा। पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड एंड कीप द एयर पैसेज फ्री। नाम से ही तुम्हें पता चल गया होगा। अगला देखिए क्या है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। यहां पे तुम्हें क्यूब जैसे सेल्स दिख रहे हैं। ट्यूबिल्स ऑफ द किडनी, मतलब जो तुम्हारा नेफ्रॉन होता है वो और सैलिवरी ग्लैंड में ये पाया जाता है। सेल्स आर क्यूबॉइडल, तुम्हें मैंने दिखा दिया क्यूब जैसे सेल्स है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, जो यूजफुल मटेरियल होता है उसको फिर से एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो कि बेसिकली नेफ्रॉन में भी होता है। फ्रॉम यूरिन एंड सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, तो तुम्हारे मुंह में जो सलाइवा सिक्रीट होता है भी यहीं से होता है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन उन क्वेश्चन से पहले मैं भी हाजिर हो जाता हूं स्क्रीन पे कि मैं तुम्हें दिख सकूं। तो कुछ क्वेश्चंस है। किडनी ट्यूबल्स कंटेन डैश इपिथेलियम, स्क्यूमस क्यूबॉइडल सिलिएटेड कॉल्यूमनर। तुम्हें नीचे कमेंट में जवाब देना है। सातवां क्वेश्चन है, स्क्यूमस इपिथेलियम इज फाउंड इन डैश, माउथ, ओसिफोगस, ब्लड वेसल्स या ऑल ऑफ दिस। तो मैं इसका जवाब भी नीचे कमेंट्स में देना है। और यहां पे ये वाला सेगमेंट भी हम खत्म करते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो यहां तक तुम्हें समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चन का तुमने आंसर दे दिया होगा। लेट्स लर्न कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यूज दैट कैन जॉइन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को जो टिश्यूज ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हीं टिश्यूज को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही लग रहा है ना, कनेक्ट करना इसका काम है। देखिए ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, सेल्स इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं आर लूजली अरेंज्ड। ये थोड़ा लूज होता है, एकदम कड़क नहीं होता। विथ अ ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये सॉलिड, लिक्विड या जेली लाइक हो सकता है, और इसको हम मैट्रिक्स बुलाते हैं। इसके अलावा बच्चों, द ग्राउंड सब्सटेंस में भी सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर और जेली लाइक, एंड इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स।
अभी एक एक करके हमें सब कुछ समझना है जो जो हमने बात किया था कनेक्टिव टिश्यू के टाइप में। इसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे से गायब हो जाता हूं कि तुम्हें पूरा का पूरा अच्छे से दिखे। एंड ये मैं हो गया गायब और ये अब तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है। और एक एक करके मैं तुम्हें सारे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहला हमने पढ़ा था ब्लड। अब ब्लड जो होता है वो तुम्हें पता है किस तरीके से दिखता है। अब तुम्हें लगेगा भैया ये ब्लड का ऐसा कलर क्यों दिखा रहे हो, लाल 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 क्यों नहीं दिख रहा है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड होता कहां है। तो ब्लड होता है तुम्हारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब वेसल्स के अंदर, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, इनके अंदर होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है अलग अलग हो सकता है, इरिथ्रोसाइट्स का, ल्यूकोसाइट्स का, प्लेटलेट्स का, और ये लिक्विड प्लाज्मा इनका भी अलग हो सकता है। इन द सेंस मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल। एक और होता है थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स जो तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। बच्चा, फंक्शन क्या होता है इसका, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो किडनी में लेके जाता है। ये सारी चीजें ब्लड से ही होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसके अलावा अगला है लिम्फ। देखिए, लिम्फ से रिलेटेड एक सिस्टम भी होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ोगे ना तो आप लिम्फ के बारे में पढ़ोगे। अब देखिए, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये ऑल अराउंड द सेल होता है, पूरे बॉडी के अंदर। जैसे तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वैसे एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। बच्चों, स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लूइड ओज्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज कंटेन ल्यूकोसाइट्स एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। बेसिकली इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी थोड़े थोड़े से होते हैं जो ब्लड फ्लो के टाइम कैपिलरी से बाहर चले जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द इंफेक्शन लिम्फ का काम है। तो बेसिकली जो तुम्हारी बॉडी होती है ना, जो फाइट मैकेनिज्म होते हैं, अगर कोई भी चीज फॉरेन चीजें आ गई हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल चीज आ गया, तो बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करना ये लिम्फेटिक सिस्टम का ही काम है। इसके अलावा बच्चों एक है एरियोलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में अगला जो टाइप है वो है एरियोलर टिश्यू। इसका तुम डायग्राम देख सकते हो, थोड़ा फाइबर फाइबर जैसा दिख रहा है। तो बिटवीन द स्किन एंड मसल्स एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लूजली अरेंज्ड, ये भी लूजली अरेंज्ड होता है और अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं इसमें, एंड सपोर्टेड बाय अ जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर। ये जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है और इलास्टिक फाइबर होता है, मतलब जिसको तुम थोड़ा खींच सकते हो। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, इसका फंक्शन क्या है, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करना। प्यारे बच्चों, अगला है एडिपोज कनेक्टिव एडिपोज टिश्यू। एडिपोज मतलब मोटापा। दिखता कैसा है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, तुम्हारे पूरे बॉडी में होता है। बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, सेल्स फीड विद फैट ड्रॉपलेट जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। अब देखो, बेसिकली तुम्हारा जो बॉडी है, ठीक है, उसको इंसुलेशन एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी और स्टोरेज ऑफ फैट करना एडिपोज टिश्यू का काम है। अगर मैं तुम्हें बताऊं 1 ग्राम फैट से, तुम क्लास 10 में जाके पढ़ोगे कि तुम्हें 9 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी मिलती है, जो कि ज्यादा होती है। तो फैट भी जरूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स के प्रोडक्शन में फैट काम आता है। तो फैट इज इंपॉर्टेंट। अगला वाला है कार्टिलेज। देखो, कार्टिलेज को ध्यान से समझना, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये तुम्हारे नोज, ईयर, लैंड्रिक्स, ट्रैकिया, ये सारे जगह पे होता है। सेल्स सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। अभी देखिए, अगर आप अपने कान को छूइएगा तो आपके कान को आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, नाक को फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जो लैंड्रिक्स और ट्रैकिया होता है वो थोड़ा सा अपने शेप को थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर पाता है। दैट इज ड्यू टू दिस कार्टिलेज, क्योंकि ये फाइब्रस जेली लाइक होता है और इलास्टिसिटी होती है इसमें थोड़ी सी। देखिए, फंक्शन क्या है, ल्यूब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ द बोन्स, गिव सपोर्ट एंड शेप टू द ऑर्गन। ये ऑर्गन को सपोर्ट और शेप देता है। और ल्यूब्रिकेट मतलब थोड़ा सा, मतलब देखो, दो चीजें हैं, अगर वो दोनों चीजों को एक दूसरे पे तुम घसोगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर उसी पे तुम थोड़ा तेल लगा दोगे तो तुम्हें आसानी से उसको घस सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर स्लिपरी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ल्यूब्रिकेट करना, ठीक है। तो ये करता है ल्यूब्रिकेट तुम्हारे बोन्स को, कार्टिलेज टिश्यूज। प्यारे बच्चों, अगला जो है वो है बोन्स। बोन्स के बारे में किसको नहीं पता है कि तुम्हारे बोन्स होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। स्केलेटन जो होता है तुम्हारे बॉडी का, वो पूरा बोन से ही बना हुआ है, राइट। अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी। और तुम्हारे बॉडी को ये क्या देता है, एक स्ट्रक्चर देता है सिंपली। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स ये तुम्हारे बोन्स के सेल है, एम्बेडेड इन द सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस। जो तुम्हारे सेल ये होते हैं वो सॉलिड होते हैं, राइट। सॉलिड होगा ना, बोन तो सॉलिड ही होने वाला है। मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन। इसका काम क्या है, अलग अलग ऑर्गन को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना। हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट में भी मदद करता है। अगला है टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। दोनों अलग है, दोनों को साथ में पढ़ता है। देखिए, एक इसमें से आपके मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, दूसरा क्या करता है, दो बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ध्यान से सुनना, जॉइंट्स पाए जाते हैं
टेंडॉन्स क्या है? फाइब्रस, स्ट्रॉन्ग एंड लेस इलास्टिक है। लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल है। ध्यान से देखना, टेंडोन्स का काम है ज्वाइन मसल टू द बोन्स। टेंडोन्स क्या करता है? मसल को बोन्स से कनेक्ट करता है। लिगामेंट्स क्या करता है? दो बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो आई रियली होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड अब मैं भी थोड़ा प्रकट हो जाता हूं स्क्रीन पे, तो ये आ गया मैं और ये तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, डैश आर द सेल्स ऑफ बोन्स? थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स। तुम्हें इसका आंसर नीचे कमेंट में देना है। अगला है डैश जॉइन मसल्स टू द बोन। इसका भी आंसर तुम्हें नीचे कमेंट्स में देना है, लिगामेंट, टेंडोन्स, बोन्स या कार्टिलेज। एंड हाँ, यहां पे ये टॉपिक होता है समाप्त। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलर टिश्यू। और फिर फाइनल जो हमारा टॉपिक होगा आज के लेक्चर के लिए वो क्या है? बताना बताना बताना। नर्वस टिश्यू। तो चलिए उन टॉपिक्स को भी अच्छे से देख लेते हैं। अगर बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ टू टाइप। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पे ध्यान से सुनो। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। इलोंगेटेड मतलब थोड़े से जो लंबे होते हैं, ठीक है, कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। इसके अलावा मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल के अंदर एक स्पेशल काइंड का प्रोटीन होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। दिस प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये जो प्रोटीन होता है, नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है टू कॉज मूवमेंट ऑफ द मसल्स। अब देखिए, मसल्स आर ऑफ टू टाइप, जब मैंने आपको बताया था। वॉलेंट्री, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके विल में है, और इनवॉलेंट्री, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कंट्रोल द मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर विल। और जैसे कि यहां पे तुम देख सकते हो, हाथ तुम ऐसे मोड़ सकते हो, ऐसे छोड़ सकते हो। दे आर मोस्टली अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। ये जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ज्यादातर ये बोन्स से अटैच्ड होते हैं और तुम्हारे वॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। इनको प्यार से स्केलेटल मसल्स भी बुलाते हैं, बाय द वे इनका नाम स्केलेटल मसल्स है। अगला देखो, यहां पे ये जो है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम देखने जाए, दे शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। इस तरीके से दिख रहे हो तुम, लाइट एंड डार्क बैंड्स होता है इसके अंदर। हेंस दे आर कॉल्ड एज स्टेरिएटेड मसल्स। इनको स्टेरिएटेड मसल्स इसी कारण से बोला जाता है। तुमने यहां पे देखा लाइट डार्क, लाइट डार्क। इसके अलावा बच्चों, दिस सेल्स द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग। इनके जो सेल्स होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के हो सकते हैं, एंड ये अनब्रांच्ड होंगे एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। लॉन्ग मतलब लंबा, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल शेप का, अनब्रांच्ड मतलब ब्रांचेस नहीं होंगे इसके अंदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब देख सकते हो तुम बहुत सारे न्यूक्लियस दिख जाएंगे तुम्हें इसमें। अगर हम बात करें इनवॉलेंट्री के, तो ये वो हर उस ऑर्गन में होता है जिसको हम अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ आर बाय आर कॉन्शियस विल। हम चाह के इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनल, आइरिस ऑफ आईज। एलिमेंट्री कैनल में मिल जाएगा तुम्हें, आइरिस ऑफ आईज, आई के आइरिस में मिल जाएगा तुम्हें, यूटेरस में मिल जाएगा तुम्हें ये चीज। इसके अलावा ब्रोंकी ऑफ द लंग्स में मिल जाएगा तुम्हें, ये जो है वो ब्रोंकी ऑफ द लंग्स है, इसके अंदर भी तुम्हें ये मिलेगा। दिस सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। दे डू नॉट हैव स्ट्रेटिएशंस, मतलब इनके अंदर वो डार्क एंड लाइट बैंड नहीं दिखेगा, और इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, तो यूनिन्यूक्लिएटेड है और ये स्पिंडल शेप के होते हैं। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज अनस्टेरिएटेड मसल्स, इसीलिए इसको अनस्टेरिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, वन मोर टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ आवर हार्ट। हमारे दिल के अंदर भी एक प्रकार का इनवॉलेंट्री मसल होता है जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, कलेज। ओके, हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और ये हेल्प करते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। मतलब तुम्हारा जो दिल है जो धड़कता रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ब्लड पंप करने के लिए, वो इन मसल्स के कारण ही हो पाता है। कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10, मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज डैश प्रोटीन। तुम्हें इसमें से आंसर जो भी है नीचे कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, इनवॉलेंट्री मसल्स आर डैश टाइप मसल्स। तुम्हें इसका भी आंसर नीचे कमेंट्स में बताना है। प्यारे बच्चों, यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ ली है। अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नर्वस टिश्यू। ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा है ये तुम पहले भी देख चुके हो लाइफ प्रोसेस के बाद टाइम पे, राइट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हम सीख रहे थे। यहां पे ध्यान से देखना, नर्वस टिश्यू इनेबल्स अस टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। जैसे मान लो किसी ने तुम्हें छुआ, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होता है टच पे,
किसी साउंड के प्रति, किसी पर्टिकुलर स्मेल या ऑर्डर या खुशबू जो भी तुम इसको बोलते हो उसके प्रति तुम्हें नर्वस टिश्यू हेल्प करता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। जब तुम कुछ बेहतरीन सा खूबसूरत सा कलर देखते हो, कोई नजारा देखते हो, तो नर्वस टिश्यू तुम्हें हेल्प कर रहा होता है। नर्वस टिश्यू जो होता है, cells of nervous tissue are specially made to become excited when they conduct and to conduct the excitation from one part to another part of the body। मतलब ये जो टिश्यूज होता है ये स्पेशलाइज्ड है इस चीज के लिए कि ये एक्साइटेड हो जाए और एक्साइटमेंट को ये आगे तक कैरी करे। देखिए नर्वस टिश्यू में जो ये है ना, इसको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन या न्यूरॉन, तुम्हें नीचे कमेंट करके बताना। और इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, माइलिन शीथ, सारी चीजें हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो कृपया जाकर के लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर देख लेना, ये सारी चीजें वापस बोल करके कोई फायदा नहीं है, बट ये नोट्स में रहेगा, तुम यहां से भी देख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मेनी नर्व सेल्स आर बाउंडेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, टू फॉर्म अ नर्व। तो देखो बहुत सारे जो तुम्हारे नर्व के सेल्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, तुम्हारी जो ब्रेन होता है, जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके अंदर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है बच्चों। इसके अलावा तुम्हारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अलावा नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ये देख रहे हो तुम, नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड ऑल थ्रू द बॉडी। तुम्हारे पूरे बॉडी में नेटवर्क ऑफ नर्व्स होते हैं। प्यारे बच्चों, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जिसको तुम रिफ्लेक्शन कहते हो, ऑकर्स ड्यू टू द इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के कारण तुम रिफ्लेक्स एक्शन दे पाते हो। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 12, डैश enables us to respond to the stimuli like touch, sound etc। तुम्हें नीचे कमेंट करके जवाब देना है। 13 वाला डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तुम्हें ये भी कमेंट करके बताना। यहां तक हमने पूरा लेक्चर 1 खत्म कर दिया। बहुत आराम आराम से रिकॉर्ड किया। अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो भाई को माफ कर देना। इन वीडियोस को शेयर करना अपने जूनियर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो भी सीख सके। और वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, सारे क्वेश्चंस के आंसर देना। एंड हाँ, अगर आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो तो कर लेना। चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। हैप्पी लर्निंग।